तो मित्रों, पिछले काफी समय से बहुत सारे मित्रों की बातचीत के दौरान ये अपेक्षा थी कि भारत की इकोनॉमी का विश्व इकोनॉमी में क्या स्थान है, और जो वर्तमान भारत के अंदर की स्थितियां हैं और जो वैश्विक अर्थतंत्र की स्थितियां हैं, उनका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पड़ सकता है, और ऐसी स्थितियों में क्या करना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहले हम लोग, जब भारत की इकोनॉमी में जो भी लोग बात करते हैं, तो वो सभी के सभी कहीं ना कहीं हम सब ने एक सेंटेंस पढ़ा है कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता। परंतु जैसे ही अंग्रेज भारत में आए, वो इस चिड़िया को, अंग्रेज और मुसलमान भारत में आए, वो इन्होंने इस चिड़िया को लूटा खसूटा, और ये जो चिड़िया है अब एक गरीब दरिद्र देश में बदल गई है। तो इस बात में कितना तथ्य है, तो इस तथ्य को समझने के लिए चलिए मैं आपके साथ एक छोटा सा जो एक तथ्य शेयर करता हूँ। मित्रों, भारत सोने की चिड़िया थी। जैसे इस समय दुनिया का जो सबसे अमीर और सबके सपनों का देश है, वो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। दुनिया के सारे लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, वहां जाके बसना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, पूरी दुनिया के अमीर ही नहीं, गरीब ही नहीं, बल्कि अमीर लोग भी अपने देश छोड़ छोड़ के अमेरिका में जाके बस गए। जैसे भारत में मात्र पिछले 9 साल में 11 लाख से ज्यादा अमीर, यानी लखपति करोड़पति लोग भारत छोड़ के अमेरिका में जाके बसे हैं। उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली है, नागरिकता ले ली है। तो जहां इस समय अमेरिका है, क्या भारत कभी उस स्थिति में था? तो आइए देखते हैं कि क्या ऐसा था। मित्रों, ये जो आपके सामने ग्राफ है, ये पिछले 1008 साल का ग्राफ है आर्थिक स्थिति का। तो अलग अलग मापदंडों को संयोजित करके ये मैप तैयार किया गया है, जिसमें हमने ये देखने की कोशिश की है कि जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, वो कैसी थी और उसमें क्या क्या था। तो अगर 2001 की लोगों की जो आय है या परचेजिंग पावर है, उसको ध्यान में रखा जाए, तो दुनिया की सारी इकोनॉमी को मापा गया। तो ये पाया गया कि सन दो लगभग 1000 ईस्वी तक ये जो हिस्सा है, ये भारत की अर्थव्यवस्था का, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान है। ये जो है, ये चाइना है, ये जापान है, ये फ्रांस है, ये लगभग यहाँ यहीं कहीं फ्रांस है, ये जर्मनी है, इटली भी लगभग यहीं पे है, और ये जो ऊपर से छोटा सा हिस्सा है, ये ब्रिटेन है। यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 29% भारत। आज अमेरिका दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 24% है, परंतु उस समय वो लगभग, भारत की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 29%। यही स्थिति लगभग 15वीं शताब्दी तक आते आते थी, जब भारत में मुगल साम्राज्य का स्टार्टिंग हुआ था। यानी मुगल साम्राज्य के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 25-30% थी, और उस समय लगभग 25% का जो हिस्सा था वो चीन का था। अगर भारत और चीन दोनों को मिलाएं, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 50% ये दो देशों में आ जाता है। अब 16वीं शताब्दी में आते, जब मुगलों का राज्य हुआ, तो चीन की अर्थव्यवस्था लगभग 29% थी, और भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 23-24% के करीब थी। परंतु 100 साल के राज्य के बाद चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो सिमट गई, और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो फैल गई। यानी लगभग 24.5% दुनिया की इकोनॉमी जो थी, वो केवल भारत में पाई जाती। यहां से अंग्रेजों का राज भारत में शुरू होता है, और आप देखिए कि मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है
पेशवा साम्राज्य का पतन हो जाता है, सिख साम्राज्य का पतन हो जाता है, भारतीय साम्राज्यों का पतन हो जाता है और उसकी जगह अंग्रेजों का राज शुरू होता है। और जैसे अंग्रेजों का राज शुरू होता है, अंग्रेज की जो अर्थव्यवस्था है वो बड़ी होने लगती है। उसी समय भी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था ताकत है वो चीन है, यानी लगभग 33% दुनिया की जो अर्थव्यवस्था वो चीन में है। अब उसके बाद 1870 तक आते आते जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और इंग्लैंड का राज शुरू हो गया, तो इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार बढ़ने लगी। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 15% के से करीब सिकुड़ गई और उसी समय चीन पर भी विदेशी आक्रमणकारियों ने आधिपत्य जमा लिया था। उसकी अर्थव्यवस्था भी 32 पर मात्र 50 साल में 33% से सिमट के 17% तक रह गई। और 1900 आते आते भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 10% के करीब आ गई और यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है लगातार फैलने लगी। ठीक है, ये यूएसए की अर्थव्यवस्था है, ये जापान की है, ये जर्मनी की है, ये इटली की है और ये इंग्लैंड की। और उसके आते आते 1913 तक भारत की अर्थव्यवस्था और सिमटती चली गई, चीन की भी अर्थव्यवस्था सिमटती चली गई और यूरोप के ताकतों की जो अर्थव्यवस्था वो लगातार फैलती चली गई। इसमें अकेले यूएसए की जो अर्थव्यवस्था थी लगभग 27% तक पहुंच गई। और 1940 तक आते आते दुनिया की, क्योंकि विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध हो चुका था, दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था और आर्थिक व्यवस्था में काफी कमी आ, परंतु फिर भी ये जो कमी आई है इसका सबसे ज्यादा जो खामियाजा है वो भारत को, चीन को भुगतना पड़ा। परंतु और 1940 तक आते आते जब भारत आजाद हुआ, उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो दुनिया की अर्थव्यवस्था का मात्र एक छोटा सा 3 3.5% से भी छोटा हिस्सा दुनिया का था। और ये जो भारत की अर्थव्यवस्था में जो गिरावट है वो अंग्रेजों ने जब भारत को राज्य सौंप दिया, भारत को राज्य सौंप दिया, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था, चीन की अवस्था लगातार ढलान के ऊपर थी, लगातार सिमट रही थी। और उसके साथ साथ इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था सिमट रही थी, यूरोप की अर्थव्यवस्था भी सिमट रही थी और यूएसए की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार बढ़ने लगी। और 1970 तक यूएसए की जो अर्थव्यवस्था थी वो लगभग 21% थी। और आज क्या स्थिति है, आज हम 2023 तक आते आते जो यूएसए है वो दुनिया का लगभग 25% उत्पादन जो है वो यूएसए में है, लगभग 18% चीन में है, लगभग। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 3%। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 3% है, वो लगभग पिछले 1000 साल में 30% से 3% तक आके सिमट गई है। परंतु इसी साल ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 1947 में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 33 करोड़, आज हम 150 यानी 150 करोड़ लोग 3% आय पे, विश्व की 3%, जो विश्व 150 करोड़ लोग जो लगभग दुनिया का 15-16% है से ज्यादा है, वो मात्र 3% दुनिया की आय पे अपना गुजारा कर रहे हैं। तो इससे हम देख सकते हैं, जी हाँ, भारत बहुत लंबे समय तक दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था रहा है, सोने की चिड़िया रहा है। इसको लूटने के लिए ये सारे के सारे विदेशी है। और जैसे जैसे इन्हें भारत को लूटते रहे, भारत कमजोर और गरीब होता चला गया। और ये जो विदेशी आक्रमणकारी हैं, अफताई है, ये लगातार अमीर होते चले गए हैं। और इसी स्थिति का हम ये बात कर सकते हैं। तो वो कौन सी व्यवस्था थी जिसमें जो भारत दुनिया में सबसे अमीर देशों में से एक रहा? ऐसा देखा जाता है कि जितना भी हमारा रिकॉर्डेड इतिहास है उसमें दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका चला करें
चाहे वो ग्रीक हो, चाहे वो रोम हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चीन हो, ये सारी की सारी अर्थव्यवस्थाएं या संस्कृतियां आई और गई। कभी ग्रीक ऊपर था, ग्रीस ऊपर थे, कभी मेसोपोटामिया ऊपर था, कभी रोमन ऊपर था, परंतु ये अर्थव्यवस्था अपनी उच्चतम ऐश्वर्य की सीमा को छू के लगातार गिरती चली गई। उसके विपरीत जो भारत की सभ्यता है, वो भारत और चीन की सभ्यताएं ये लगातार निरंतर है। तो इस निरंतरता में दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं और सभ्यताओं के इतिहास में सबसे जो निरंतर सभ्यता दुनिया में हमेशा अपनी प्रोस्पैरिटी को जिसने बरकरार रखा सबसे लंबे समय तक, वो भारत और चीन की अर्थव्यवस्था है। इसमें से 90% भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 90 नंबर 1 रही, और उसमें से 5% चीन कभी कभी भारत से बेहतर हुआ है, जैसा आप यहाँ 2 बार देख सकते हैं। और आजकल यूएसए है, और परंतु 19 रही है, परंतु बाकी जो सारी की सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मात्र कुछ समय के लिए ही प्रोस्पैरिटी में या संपन्नता को के नंबर 1 के संपन्नता के पद पर रही हैं, वो मेंटेन नहीं कर पाई। तो ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जिसने भारत को इतने लंबे समय तक बिना किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण किए, बिना किसी अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लूट खसूट किए, बिना दुनिया भर की फ्लोरा और फ्यूना को, प्राकृतिक संपदा को, मानवीय संपदा को, सांस्कृतिक संपदा को लूटे खसूटे और नुकसान पहुंचाए हुए अपने आप को इतनी समृद्धि पर लगातार कैसे बरकरार रखा, उसको समझने के लिए हम लोग आगे ये पूरा का पूरा सेशन में समझेंगे। पर वो समझने से पहले बहुत जरूरी है कि हम समझें कि आजकल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का क्या हाल है, और आजकल जो जो मुद्दे हम अपने देश में और दुनिया में देख रहे हैं, जैसे नोटबंदी का मुद्दा है, कर्ज का मुद्दा है, जीडीपी का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, कीमतों की बढ़ोतरी का मुद्दा है, यूक्रेन और रशिया युद्ध के कारण फूड क्राइसिस का मुद्दा है, एनर्जी क्राइसिस का मुद्दा है, और सबसे ज्यादा जो पर्यावरण का क्राइसिस का मुद्दा है। ठीक है। और दुनिया में कर्ज कितना होना चाहिए, यानी आजकल आप देख रहे होंगे कि यूएस प्रेसिडेंट को अपनी मीटिंग छोड़ के जाना पड़ा है, क्योंकि उनको अपनी नए बजट में कर्ज की लिमिट को, जो इस समय उनकी जीडीपी का 131% है, यानी पूरी दुनिया का 31% जो कर्ज है, जीडीपी का जो कर्ज है, वो केवल यूएसए के गवर्नमेंट के पास है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबी हुई जो गवर्नमेंट है, मात्रा में अगर देखें, तो यूएसए है। तो उसके लिए उनकी लिमिट को बढ़ाने के लिए वापस भागना पड़ा है। तो ये सारे के सारे प्रश्नों को हम एक एक करके आने वाले छोटे छोटे वीडियोस में लेंगे। ठीक है। आज हमने सिर्फ ये देखा कि हाँ, भारत सोने की चिड़िया था। यहाँ के यहाँ के लोग ही, भारत देश ही अमीर नहीं था, लोग भी कभी अमीर हुआ करते। परंतु पिछले 1000 साल के विदेशी आक्रमण नहीं, बल्कि 300 साल के यूरोपियन आक्रमणों ने भारत को, लोगों को भी, यहाँ की संस्कृति को भी, यहाँ की सभ्यता को भी, यहाँ के साधनों को भी और यहाँ की व्यवस्था को भी दरिद्र बना दिया है। जी हाँ, भारत आज भी दुनिया का अमीर देश है, परंतु यहाँ के लोग दुनिया के सबसे गरीब देशों में से, लोगों में से आते हैं। ऐसा क्यों हुआ, और हम क्या कर सकते हैं कि भारत पुनः दुनिया में अपने उस संभावना को, उस पोटेंशियल को, उस वैभव को फिर से हासिल कर सके, जिस वैभव से भारत हमेशा दुनिया में जाना जाता रहा है। नमस्कार। थैंक यू।